हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जो स्टडी है और भी बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है अब तक आप लोगों के लिए मिल चुका होगा। एसएससी के द्वारा अपना जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसी फिक्स डेट में एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 जून को नोटिफिकेशन यानी कल जारी कर दिया गया है। और इस छोटे से सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग डेट आपको पता चल गया, कल से स्टार्ट हो गया आपके एप्लीकेशंस। लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्म को फिलअप करने का, और सीबीटी एग्जाम्स किस तरीके से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कब होगा आपका सीबीटी एग्जाम, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कंप्लीट प्रोसेस आपको जानने को मिल जाएगा इस छोटे से सेशन में। ठीक है। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर जिस किसी साथी को पता है ऑलरेडी एसएससी एमटीएस का किस तरीके से प्रोसेस रहता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हो, जिनको नहीं पता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पर। ठीक है। बात करेंगे हम लोग एसएससी एमटीएस 2025 के रिगार्डिंग। यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 26 जून से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, और आई थिंक 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। चलिए जान लेते हैं सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं किया है, जो भी कुछ है एसएससी के द्वारा यहाँ पर उसी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसी में से कट आउट ले लिया है मैंने। सबसे पहली चीज, आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। 26 जून से लेकर आपका 24 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। यहाँ पर क्या पूरा पूरा लगभग देखा जाए तो 28 दिन आपका रहेगा। यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहेगी, यहाँ पर 24 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर समय भी दे रखा है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि 24 तारीख आपकी कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और 25 जुलाई आपकी क्या है लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट करने की। अब यहाँ पर बोला गया है इन्होंने विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है तो 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन एक चीज उन्होंने बोला है, ऑनलाइन पेमेंट फॉर द करेक्शन चार्जेस। करेक्शन चार्जेस भी लगेगा, कितना लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बट कोशिश करना एक ही बार में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके की बाद में कोई करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े और आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता भी ना पड़े। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहेगी आपका सीबीटी एग्जाम्स। सीबीटी एग्जाम रहेगा आपका 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा यहाँ पर, यानी फिक्स डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। और किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एज से संबंधित आपकी जो एज है यहाँ पर रहेगी एमटीएस की पोस्ट के लिए, यहाँ पर 18 से लेकर 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। 18 से लेकर 27 तक आपकी एज होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर ये रहेगी हवलदार के लिए। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अ फ्यू पोस्ट ऑफ द एमटीएस इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा ये तो रहा आपका यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पर जैसे ओबीसी कैंडिडेट होता है तो उसके लिए 3 साल की छूट रहती है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रहेगी। इसी तरीके से जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर काफी छूट दे रखी है, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो आप उसमें क्लियर हो जाएगा। बट मोस्टली कैंडिडेट अनरिजर्व कैंडिडेट के होते हैं, ओबीसी एससी और एसटी के होते हैं। एक्स सर्विसमैन अपना देख लेंगे इसमें। ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, आपकी जो एज है वो कंसीडर की जाएगी 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2025 को आपकी जो एज है 18 से लेकर 25 और यहाँ पर 18 से लेकर 27 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। एज रिलैक्सेशन है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें तीन ओबीसी वाले 3 साल, एससी एसटी वाले 5 साल ऐड कर लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फी के लिए। यहाँ पर देखो भाई मेरे, यहाँ बात करें एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, ओबीसी में है, तो यहाँ पर उनको 100 रुपये पे करनी पड़ेगी फी। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 100 रुपये पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन फी कैन पेड द कैंडिडेट, यानी 25 जुलाई तक आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हो। इसके अलावा अभी करेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, कोशिश करना कि एक ही बार में आपका फॉर्म फिलअप कर जाए, ढंग से हो जाए। ठीक है, ताकि करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो फर्स्ट करेक्शन जब आप करेंगे तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे करेक्शन करने के लिए। अगर फिर भी गलती हो जाती है और फिर से करेक्शन करना चाहते हो फिर आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कोशिश करना एक ही बार में आपका अच्छे से फॉर्म फिलअप हो जाए, और ये जो है वापस नहीं होगी फी, याद रखना।
अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर देखो भाई मेरे, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी सीबीटी मोड आपका एग्जाम होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर सीबीई, यानी सीबीटी मोड में ही होगा। एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यहाँ पर। मतलब हवलदार की देखो, नॉर्मल एमटीएस की पोस्ट के लिए तो केवल यहाँ पर सीबीटी मोड एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए सीबीटी मोड का एग्जाम भी होगा, साथ में आपका फिजिकल भी होगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मोटी मोटी बात समझ लेना, यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 90 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में ही सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब ये जो 90 क्वेश्चंस हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, और समय भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। सेशन 1 यहाँ रहेगा और सेशन 2 यहाँ रहेगा। सेशन 1 में दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स रहेगा और पार्ट 2 में रीजनिंग रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्ट सेशन 1 आपका कितना रहेगा, 120 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। समय रहेगा आपका 45 मिनट का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सेशन रहेगा सेकंड वाला। सेकंड सेशन में जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब आएगा। उसके अलावा इंग्लिश रहेगा यहाँ पर। दूसरा पार्ट सेशन 2 में इंग्लिश के और इसके जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। तो आराम से आप देखोगे तो 75 नंबर का आप यहाँ पर रहेगा, यानी कि 150 नंबर का आपका सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका इतना, ये 120 नंबर का। तो यहाँ पर आपका 270 मार्क्स टोटल रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना, 45 मिनट का ही इसको समय दिया जाएगा। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पर, याद ये रखना है, दो मतलब आपका सीबीटी मोड एग्जामिनेशन सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा, नहीं, एक ही साथ होगा ये सेशन, बट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट आपका रहेगा सेशन 1 का, 45 मिनट के लिए ओपन रहेगी विंडो आपकी। 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से विंडो फर्स्ट, यानी कह सकते हैं सेशन 1 एंड हो जाएगा और सेकंड एंड खुद खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा टोटल, आपको कोई गैप नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 45-45 मिनट का 2 बार समय दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ही बार में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब 2 सेशन में आपको कंप्लीट करना है यहाँ पर। आगे बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो 10th लेवल का यहाँ पर रहता है सिलेबस, ठीक है, 10th लेवल का सिलेबस रहेगा। तो अब देख लो यहाँ पर, सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक इंटीजर्स इसमें पूछा गया है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द इंटीजर्स, होल नंबर क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप है, बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, बॉड मास है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, डायरेक्ट इनवर्स है, ये रहेगा आपका, प्रोपोर्शंस रहेगा, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है शायद, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट है, एरिया एंड पैरामीटर, बेसिक जियोमेट्रिक, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और 10th बेस्ड आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है यहाँ पर। उसके अलावा आप देखोगे, बात करोगे रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी आती है, बट इसकी इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है। द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, following direction, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal, reasoning based on the diagram and calculation, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये लिमिटेड टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे आपका CHSL का हो गया या CGL का हो गया, उसमें कंप्लीट आपका रीजनिंग कवर कराया गया है, जिसमें कुछ नहीं छोड़ा है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिटेड टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में बेसिक चीजें रहती है, जैसे अपना हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका एंशियंट हो गया, मिडेवल हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सिविक्स हो गया, यानी इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूछ लिया जाएगा, इकोनॉमिक्स वगैरह है, जनरल साइंस है। बहुत ईजी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। जितना ज्यादा हो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज को लगा लीजिए सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश का सिर्फ एक बात तरीका ये है कि आप लोग पीवाईक्यूज लगाइए, 5 साल के पीवाईक्यूज, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी ये CHSL वाले सारे लगा लीजिए, आराम से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा इंग्लिश में, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वोकेबुलरी आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह ये सब, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, होमोनिम्स हो गया, ये सब पता होना चाहिए। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स दे रखा, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ में भी गिवन
इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। ठीक है, आता ही है हर बार एक पैराग्राफ। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो रहा एमटीएस से रिलेटेड, अब बात करेंगे हवलदार से रिलेटेड जिसके लिए फिजिकल भी है। यानी कि आपको सीबीटी मोड का एग्जाम तो देना ही है इस पोस्ट के लिए, साथ में आपको फिजिकल भी देना है। फिजिकल में बेसिकली उन्होंने 1600 मीटर की रनिंग मांगी है 15 मिनट में, वही मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रनिंग है, यानी 1 किलोमीटर की रनिंग है, 20 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हाइट भी दे रखी है 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट यहाँ पर। और बात करेंगे चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर एग्जाम्प्टेड के बाद, यानी कि मतलब क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए इनको, तो यहाँ पर 76 से लेके 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है। वेट कितना मांगा है इन्होंने, 48 केजी यहाँ पर वेट मांगा है। यहाँ पर वेट में भी इन्होंने छूट दी है, 2 केजी वेट छूट दे रखी है। गढ़वालू, कुमायूं, गोरखा, असमीज, ये सब जो है यहाँ ट्राइबल जो आपकी सोसाइटी है उनके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ पर अगर अभी किसी का कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें बताइए और हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है जैसे अभी ये बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, फिजिकल वगैरह हो गए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 99 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और बाईलिंगुअल आपको टेस्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जस्ट ₹99 में। ठीक है, चलिए ये थी आपकी एमटीएस के रिगार्डिंग। कोई भी किसी का कैसा भी जवाब कह सकते हैं सवाल बचा है, छूट गया है या फिर नहीं बता पाए हम लोग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।